नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की बात करेंगे जो दुनिया में सबसे कीमती है, समय। एकदम मुफ्त, लेकिन पूरी तरह से अनमोल। दुनिया की हर चीज रुक सकती है, पर समय नहीं। इसे खरीदा नहीं जा सकता, बस इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक बार जो समय हाथ से निकल गया सो निकल गया। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज हम समय की इसी वास्तविकता पर चर्चा करेंगे और उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसमें हम अक्सर जीते हैं। जरा सोचिए, हमारा अपना विरोधाभास कितना दिलचस्प है। हम अक्सर समय और पैसे को तराजू के एक ही पलड़े पर रखते हैं। कहीं 50 रुपए का नोट भी खर्च करना हो तो हम 10 बार हिसाब लगाते हैं। लेकिन समय, उसे हम बिना सोचे समझे ऐसे ही जाने देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि समय तो बहुत है, कल भी है, अगले हफ्ते भी और सालों साल पड़े हैं। हम इस भ्रम में रहते हैं कि समय का खजाना कभी खाली नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि गया हुआ पैसा लौट सकता है, पर लापरवाही से उड़ी हुई घड़ियां कभी वापस नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो समय असल में पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। समय का सही इस्तेमाल करके दौलत तो बनाई जा सकती है, लेकिन क्या सारी दौलत लुटाकर भी बीता हुआ एक सेकंड वापस खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई एक बीते हुए पल के लिए करोड़ों रुपए भी देने को तैयार हो जाए, तब भी बात नहीं बनेगी। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने एक कमाल की बात कही थी, जो आज भी एकदम सटीक बैठती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? यही सोचना कि अभी तो बहुत समय है। बस यही भ्रम मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। हम चीजों को टालते रहते हैं और यही टालमटोल हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और कमाल की बात देखिए, ये नियम सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होता। प्रकृति से, खासकर चींटियों से हम बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में चींटियों बिना रुके मेहनत करती हैं, अपना खाना इकट्ठा करती हैं ताकि बारिश के दिनों में भूखे ना रहना पड़े। वो अपना आराम छोड़ देती हैं। उनकी ये जीवित रहने की प्रवृत्ति यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उन्हें साफ साफ बता देती है कि अगर आज समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल भुगतना पड़ेगा। अब एक बहाना जो हम सब ने कभी न कभी सुना है, समय ही नहीं है। चलिए इस बहाने को आज जड़ से खत्म कर देते हैं। समय असल में अल्टीमेट इक्वलाइजर है, यानी वो परम शक्ति जो सबको बराबर तौलती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या एक आम आदमी, समय सबको बिल्कुल बराबर बांटा गया है। किसी का रुतबा, हैसियत या बैंक बैलेंस ये तय नहीं करता कि उसे दिन में कितने घंटे मिलेंगे। पूरी मानव जाति के लिए इससे ज्यादा निष्पक्ष चीज कोई और नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे ताश के खेल में सबको बराबर 52 पत्ते बांटे जाते हैं, ठीक वैसे ही हर किसी के हिस्से में दिन के 24 घंटे ही आते हैं। किसी के पास 25 घंटे नहीं होते और किसी के पास केवल 20 नहीं। हर एक इंसान का कोटा एकदम फिक्स्ड है। असली खेल तो इस बात का है कि कौन इन 24 घंटों को कितनी समझदारी, कुशलता और फोकस के साथ खेलता है। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों को ही देख लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जब बाकी खिलाड़ी घर जाकर आराम करते हैं तो वो एक अतिरिक्त घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। मार्क जकरबर्ग अक्सर एक जैसी टी शर्ट पहनते हैं ताकि कपड़े चुनने जैसे छोटे काम में एक भी सेकंड बर्बाद ना हो। और एलन मस्क साल के 365 दिन काम करते हैं। इन सभी दिग्गजों के पास भी दिन के वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं। फर्क सिर्फ अनुशासन और उस आदत का है जो इंसान को महान बनाती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प गणितीय सच, 86,400। बैंक अकाउंट में पैसे आएं या ना आएं, जिंदगी के अकाउंट में हर सुबह उठते ही ठीक 86,400 सेकंड क्रेडिट हो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, रात के 12 बजते ही ये अकाउंट पूरी तरह जीरो हो जाता है। अगले दिन के लिए एक भी सेकंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये कठोर सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने हर एक सेकंड को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो फिर इन 86,400 सेकंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो? इसका एक सीधा सा समाधान है मॉर्निंग प्रोटोकॉल। सुबह आँख खुलते ही खुद से ये वादा करना है कि आज का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं जाने देना है। ये ऐसा अलाउंस है जो दोबारा रिन्यू नहीं होगा। इसे ऐसे खर्च करना है जैसे हम किसी बहुत ही कीमती और अनमोल चीज में अपना निवेश कर रहे हों। इस समय प्रबंधन को हम शेयर बाजार के नजरिए से भी देख सकते हैं। मान लीजिए किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा डूब जाएगा।
भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर समय को गलत जगह या गलत आदतों में लगा दिया जाए तो सिर्फ पैसा नहीं डूबता, बल्कि पूरी जिंदगी, पूरा भविष्य और पूरी क्षमता बर्बाद हो सकती है। समय कोई मामूली चीज नहीं है, ये जिंदगी की सबसे अहम पूंजी है। और अब हम उस कड़वे सच की तरफ आ रहे हैं जिसका सामना हम सबको करना ही पड़ता है। या तो खुद को अपनी मर्जी से बदल लिया जाए, या फिर समय अपने तरीके से बदल देगा। जब अपनी मर्जी से खुद में बदलाव लाया जाता है, आदतें सुधारी जाती हैं, तो उससे ग्रोथ होती है, विकास होता है। लेकिन जब समय बदलने पर मजबूर करता है तो वो बदलाव बहुत गहरी तकलीफ देता है। कहते हैं ना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या आज खुद को बदलने का विकल्प चुना जाएगा, या फिर कल समय को जबरदस्ती बदलाव लाने का मौका दिया जाएगा? इससे पहले कि आज के ये 86,400 सेकंड खत्म हो जाएं, ये फैसला करना होगा। समय तो अपनी रफ्तार से भाग रहा है, अब चुनाव हमारा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।